हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्वेशन एज एन इगैलिटेरियन पॉलिसी। सो रिजर्वेशन इज एन इगैलिटेरियन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड इन मेनी कंट्रीज, यानी कि रिजर्वेशन एक ऐसी पॉलिसी है जिसको ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी लगाया गया है कई कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, ताकि जो हिस्ट्री में यानी हिस्टोरिकल सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, पहले जो इनइक्वालिटीज हुई थी उसको कहीं ना कहीं एड्रेस कर सके, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर सके एंड सोशल जस्टिस प्रमोट करने की कोशिश कर सके। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली रिजर्वेशन के अंदर सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स जो होती हैं, कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स या पोजीशन जो होती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में, लेजिस्लेटिव बॉडीज में, वो पहले से ही फिक्स होती हैं। ठीक है, मार्जिनलाइज्ड एंड अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स के लिए। नाउ here is a detailed explanation of reservation as an egalitarian policy। तो अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है reservation policies are often implemented in response to historical discrimination and social injustice faced by certain group based on factors such as caste, race, ethnicity, gender और disability। तो अगर हम देखें तो रिजर्वेशन पॉलिसीज जो बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं किसके रिस्पॉन्स में, जो हिस्ट्री में किसी भी ग्रुप के साथ, किसी कास्ट के साथ, जेंडर के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन हुए थे या जो सोशल इनजस्टिस हुए थे, जो किसी ग्रुप को फेस करने पड़े थे, उसके लिए उसके रिस्पॉन्स में रिजर्वेशन पॉलिसीज बनाई गई हैं। ठीक है, ये जो पॉलिसीज हैं ये पास्ट इंजरीज को एक तरह से रेक्टिफाई करने के लिए एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बनाई गई हैं जिनको हिस्ट्री में प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली थी। अच्छा, अब जैसे कुछ कॉलेजेस होते हैं वो लोग जेंडर बेस्ड यानी कि फीमेल के लिए पहले से सीट बुक कर देते हैं, मतलब सीट बुक इन द सेंस सॉरी रिजर्वेशन कर देते हैं कि इतने परसेंट रिजर्व सीट्स लड़कियों के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है बेसिकली, जब आप ऐसा करते हो तो उसके पीछे एक रीज़न ये होता है कि अगर कहीं पे भी भेदभाव हुआ है या लड़कियों को नहीं भेजा जा रहा है तो उनको एटलीस्ट सीट मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें देखी गई हैं। देन प्रमोटिंग सोशल इंक्लूजन, जो एक और ऑब्जेक्टिव है रिजर्वेशन का वो ये है कि प्रमोट करें सोशल इंक्लूजन, यानी कि हम चाहें कि मतलब रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन, वो ग्रुप जो मार्जिनलाइज्ड है, जिसको शुरू में इनजस्टिस जिसके साथ हुआ था, उसको हम लोग सोसाइटी में पार्टिसिपेट करवाएं एंड कहीं ना कहीं वो स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़ने आए, नो मैटर पहले उनके साथ कितना जो भी हुआ था उस सबको बैलेंस करने के लिए। इट एम्स टू एड्रेस सिस्टमैटिक बैरियर्स एंड प्रिजुडिस दैट हैव हिंडर्ड द प्रोग्रेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर दीज पीपल और दीज ग्रुप। सो ये क्या करता है, जो बैरियर्स हैं, ठीक है, जो रोक लगी हुई थी या जो पहले से प्रेजुडिस थे जिसकी वजह से ऐसे ग्रुप्स की कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो पाई या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, उसको हम लोग कम करना चाहते हैं कि वो प्रेजुडिस और बैरियर कम हो और लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, थर्ड है एड्रेसिंग स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज। रिजर्वेशन रिकॉग्नाइज करता है कि देयर आर स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं एंड उसको एक तरह से वो एड्रेस करने की कोशिश करता है। सो वो ये एक्नॉलेज करता है रिजर्वेशन के अंदर कि इक्वल ट्रीटमेंट अकेले सफिशिएंट नहीं होगा, डीप जो भी मतलब अभी तक जो भी भेदभाव हुए हैं या जो जिसे कहना चाहिए डिफरेंसेस हुए हैं, सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट से वो ठीक नहीं होगा। सो रिजर्वेशन पॉलिसीज का एम है कि एक फील्ड तैयार करें, एक तरह से इस तरह से ट्रीटमेंट दी जाए कि उन लोगों को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिले जिन लोगों को पहले डिसएडवांटेज, मतलब जो ग्रुप डिसएडवांटेज था। एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जो वन ऑफ द की एरिया है जहाँ पे रिजर्वेशन इज इम्प्लीमेंटेड इज बेसिकली एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। जॉब्स में एंड एजुकेशन की फील्ड में रिजर्वेशन देखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ सीट्स पहले से ही कोटा होता है अलग अलग कैटेगरीज का, दे कैन बी मार्जिनलाइज्ड या फिर जो पहले जिनके साथ गलत हुआ था। सो बाय रिजर्विंग सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड प्रोवाइडिंग जॉब कोटास, इट एनेबल इंडिविजुअल फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी टू गेन access to quality education and employment opportunity that were historically denied to them। मतलब पहले जिनको स्कूल्स नहीं मिले या अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली, जॉब नहीं मिली, अब उनको कोटा के थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि वो कम्युनिटीज को अब एक्सेस मिले जो पहले नहीं मिला। ठीक है, फिर आता है डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। रिजर्वेशन पॉलिसी कंट्रीब्यूट करती है डाइवर्सिटी एंड रिप्रेजेंटेशन में, किसके लिए, मार्जिनलाइज ग्रुप के लिए, और इनफैक्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो उसमें क्या होगा ना कि वहाँ पे
अब वो लोग भी हैं, क्योंकि कोटा के चलते हुए जो लोग पहले जिनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था ऑन द बेसिस कि इनकी कास्ट अलग है या फिर जेंडर अलग है या फिर मतलब किसी भी ऐसे बेसिस पे जब इनको अलग कर दिया गया, तो अब वो चाहते हैं कि अब डाइवर्सिटी देखने को मिले अलग अलग बॉडीज में, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें सब तरह के लोग काम करें जो अलग अलग कास्ट से, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है। देन कम्स एम्पावरमेंट एंड सोशल मोबिलिटी। रिजर्वेशन पॉलिसीज जितनी भी होती हैं वो क्रूशियल रोल प्ले करती हैं मार्जिनलाइज ग्रुप को एम्पावर करने के लिए, ठीक है, और फैसिलिटेट करती हैं सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी कई बार बताया पहले भी, जब कोई अपना सोशल, जिसे कहना चाहिए ना, सपोज मैं बोलूं अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, अब ये पर्सन पढ़ पढ़ के मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से अपर क्लास में आ गया, तो एक टाइम पे दैट पर्सन वाज इन लोअर क्लास इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सॉरी इन टर्म्स ऑफ पैसे के बेसिस पे, बट अब वो पर्सन ने एजुकेटेड करके अपने घर का जो है लेवल हर चीज अच्छी कर ली। तो ये आपका जो हुआ ये किसके बेसिस पे हुआ, ये सोशल मोबिलिटी का एग्जाम्पल है। सो जब आप किसी को एजुकेशन देते हो, जॉब्स देते हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो, तो इससे ये जो पुअर्टी का साइकिल है वो ब्रेक होता है एंड वो कम्युनिटीज कुछ अच्छा अचीव कर पाती हैं एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर पाती हैं, ठीक है। देन कम क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। रिजर्वेशन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। दे आर नॉट विदाउट क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म चैलेंजेस भी होंगे। अगर कोई चीज़ कुछ भी होता है तो हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स एंड प्लस लोगों के मतलब विचार हमेशा रहते हैं। सो सम कॉमन क्रिटिसिज्म इंक्लूड कि कई लोगों का ऐसा मानना है कि इट इज़ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन, मेरिटोक्रेसी एंड परपुएशन ऑफ स्टेरियोटाइप्स, मतलब कि अब डिस्क्रिमिनेशन उन लोगों के साथ हो रहा है जिनके पास कोटा नहीं है, या इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों के दिमाग में हैं। सो दे आर ऑनगोइंग डिबेट्स, ये चलती रहेंगी, दे आर द ऑनगोइंग डिबेट्स अबाउट द ड्यूरेशन, एक्सटेंड एंड इफेक्टिवनेस ऑफ रिजर्वेशन पॉलिसीज की कब ये हटनी चाहिए पॉलिसी, कब नहीं हटनी चाहिए, लोगों के अपने अपने थॉट्स हैं इन सब चीज़ों पे। सो दीज आर ऑल्सो विद द क्रिटिसिज्म एंड चैलेंजेस। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट रिजर्वेशन अलोन कैन नॉट सॉल्व ऑल सोसाइटल इनइक्वालिटीज। ये बात देखने वाली है कि रिजर्वेशन से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अगर रिजर्वेशन हम चाहते हैं तो साथ में पुअर्टी को एड्रेस करना पड़ेगा। गरीबी जो है देश के अंदर वो बहुत बड़ी समस्या है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, सुलझाने की ज़रूरत है एंड बेसिक सर्विसेज एटलीस्ट सबके पास हों। ऐसा नहीं हो कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है आसपास, उनके पास बेसिक पानी की, खाने की सर्विसेज ना हो, सिस्टमैटिक बैरियर जो हैं लोगों के वो ना हो, और प्लस से लोग जो भेदभाव होता है वो चीज़ ना हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट मेजर्स होने चाहिए। So that is important. So that was all about reservation as an egalitarian policy. Now आपको ये जो contemporary Indian education के topics हैं ये सारे मेरी playlist में मिल जाएंगे चैनल पे जाके, और साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है एंड आप कुछ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है बाय मी अ बुक करके, आप उसके थ्रू यू कैन बाय मी अ बुक एंड इट इज़ अप टू यू हाउ मच यू वांट टू पे, दैट ऑप्शन इज़ अप टू यू। तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।